Students, this is illustration 30 given in your textbook on page number 104. Now, this is the information which is given in the question itself, and we have to find out the value of R, that is correlation coefficient. So let's start the solution. N is 10. Sigma x minus 65 is equal to minus 2. Okay, so while seeing at the first instant, we can observe that it looks in the form of x minus x bar. मतलब हमें ये x minus x bar का टोटल जो होगा उसके हिसाब से ये वैल्यू दिख रही है. But if you remember, while solving the big questions, when we have applied the formula of x minus x bar for finding out the value of R, I have explained that sigma of x minus x bar should always be 0. मतलब अगर x में से x बार की वैल्यू माइनस करते हैं तो जो टोटल आएगा वो हमेशा 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है. इट इज़ -2. मतलब ये x माइनस एक्स बार नहीं है. ये x माइनस एक्स बार नहीं है तो ये है क्या? इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पास में जो x और y दो वेरिएबल्स होते थे उनकी वैल्यू को हम कन्वर्ट करते थे. x की वैल्यू को हम कन्वर्ट करते थे u में by applying this formula x माइनस a, और y की वैल्यू को हम v में कन्वर्ट करते थे, v y माइनस b, एंड दिस वाज नोन एज द शॉर्टकट मेथड. हम uv फॉर्मूला अप्लाई करते थे. तो यहाँ पे जो हमारे पास में ये जो देखिए रखा हुआ है, दिस इज x माइनस 65 इज इक्वल टू, तो ये हो गया u और उसका सिग्मा दिया हुआ है. मतलब ये जो वैल्यू दे के रखी है सिग्मा x माइनस 65 माइनस 2, ये क्या हो गया हमारा सिग्मा u हो गया. सो सिग्मा u इज इक्वल टू -2. जो दूसरी वैल्यू दे के रखी है दैट इज सिग्मा y माइनस 60 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो जो हम y को v के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, हम क्या करते हैं y में से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करते हैं जैसे b और माइनस करके उसे कन्वर्ट करते हैं v के अंदर. तो ये अगर हम ऑब्जर्व करें तो y माइनस 60, तो यहाँ पे b क्या हो गया 60, मतलब ये क्या है, ये y माइनस 60 मीन्स y माइनस b, तो ये क्या हो गया सिग्मा v हो गया. So sigma v is equal to 2. So we have got one value sigma v. It is nothing but sigma v. और sigma u क्या आ गया -2. So sigma u is equal to -2. हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई, sigma v and sigma u. Now come to the next. This is sigma x minus 65 whole square. Sigma x minus 65 whole square is equal to 176. तो ये अगर x माइनस 65 सिग्मा u है तो ये भी x माइनस 65 और उसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया u और वो हो गया स्क्वायर और ये सिग्मा है. सो सिग्मा u का स्क्वायर. नाउ कम टू नेक्स्ट. y माइनस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 140. So sigma y minus 60 whole square is equal to 140. Again you can observe y minus 60, तो ये y minus b, तो ये y minus 60 इसे हमने क्या देखा, ये y minus b के फॉर्म में, मतलब वो क्या था v था. तो ये y minus 60 v है और ये सिग्मा और ये स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर और उसका टोटल, तो ये हो गया सिग्मा v होल स्क्वायर. Now come to next. Sigma x minus 65 y minus 60. So sigma x minus 65 y minus 60 is equal to 141. तो यहाँ पे x minus 65 ये क्या है u, y minus 60 क्या है v, तो ये u और ये v, तो u into v और इनका सिग्मा मतलब टोटल. सो दिस इज सिग्मा u into v. Clear? So it is
द वैल्यूज विच वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू u एंड v, मतलब हमारे पास में uv दे के रखा था, u स्क्वायर v स्क्वायर दे के रखा था। तो अब अगर हमारे पास में uv आ गया है, u स्क्वायर आ गया, v स्क्वायर आ गया, सिग्मा u सिग्मा v, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, uv का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर और रूट में इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 10। सो 10 इंटू सिग्मा uv, तो ये रहा सिग्मा uv और वैल्यू क्या है 141 माइनस सिग्मा u, सिग्मा u इट इज हियर -2 एंड सिग्मा v, सिग्मा v क्या रहा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट n की वैल्यू सेम रहेगी 10 सिग्मा u स्क्वायर, सिग्मा u स्क्वायर इट इज हियर वैल्यू इज 176, सो 176 माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, तो सिग्मा u इट इज हियर सिग्मा u -2 होल स्क्वायर, देन अंडर रूट वैल्यू ऑफ n 10 इंटू सिग्मा v स्क्वायर, तो सिग्मा v स्क्वायर दिस इज सिग्मा v स्क्वायर 140 माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर, तो सिग्मा v 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस विल बी 1410, then minus into minus it will become plus, 2 2s are 4 डिवाइड में 1760 माइनस इट विल बी 2 का स्क्वायर 4, 1400 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस करेंगे, देन 1414 डिवाइड बाई माइनस करने के बाद आएगा 1756, रूट में आएगा 1396 इज इक्वल टू 1414 डिवाइड बाई दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में देन यू विल गेट 2451376 रूट में, देन 1414 डिवाइड बाई इसका रूट निकालेंगे, देन यू विल गेट 1565.6871 is equal to 0.9031. Now finally we will do the round off of the values. 0.90 के बाद 3 है, मतलब 5 से कम है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा. So this is the final answer of correlation coefficient. Hope you have understood. Thank you.